नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह पौधा देख लीजिए, इसे वन तुलसा के नाम से जानते हैं। इसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है और कई जगह इसे वन तुलसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सेम तुलसी की तरह ही दिखाई देता है। तो आयुर्वेद में एवं तंत्र शास्त्रों में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसके प्रयोग करके बाजीकरण स्तंभन की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक संत ने हमें बताया था, आज भी जो ये देख सकते हैं वन तुलसा, इसके प्रयोग से पानी को स्तंभित किया जा सकता है, बहते हुए जल को रोका जा सकता है, स्तंभित किया जा सकता है, बर्फ जैसा जमाया जा सकता है। इतना ज्यादा इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बारी बारी से, जो ये आप देख सकते हैं तुलसा, जिसे वन तुलसा के नाम से जानते हैं, इसका बारी बारी से चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, हमारे घरों के आसपास में इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधा होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में वह पेड़ पौधा हमारे लिए केवल खरपतवार रह जाते हैं, घास फूस रह जाते हैं। तो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली हैं जितना पहले हुआ करते थे। ये आज भी उतना ही ज्यादा कारगर हैं जितना पहले हुआ करते थे, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल ये हमारे लिए घास फूस रह गए हैं, खरपतवार रह गए हैं। लेकिन प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की जानकारी फ्री में दिया जाता है, ताकि इन पेड़ पौधे के लाभ को आप जो है ले करके बहुत सारे पैसे को बर्बाद होने से बचा सके। कम से कम आप जो इनके ज्ञान रखें, ज्ञान ही सबसे बड़ी बात है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये पौधे को देख करके पहचान लीजिए। हम अब दिखाना चाहेंगे इस प्रकार से होता है। इनके जो इसके अंदर में बीज होता है, ये पौधे सेम तुलसी के जो बीज होती हैं, जिसे हम तुलसी की एक प्रकार के बोलते हैं मंजरी, तो ये तुलसी की मंजरी की तरह ही दिखाई देता है। ये तुलसी के श्रेणी में आता है, लेकिन ये तुलसी नहीं है। इसे वन तुलसा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे वन तुलसी के नाम से जानते हैं। और इसे कई लोग जंगली तुलसी भी बोलते हैं, क्योंकि जंगल में अधिकतर पाए जाते हैं। ये ग्रामीण इलाकों में, खेतों के आसपास में जो मेड़ बोलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वप्रथम इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं, फिर इसका तांत्रिक प्रयोग जानेंगे और इसका दिव्य प्रयोग जानेंगे। तो ये आयुर्वेद में सबसे ज्यादा सुस्ती कमजोरी को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। आयुर्वेद में सुस्ती एवं कमजोरी को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। सर्वप्रथम तो जो लोग लंबे समय से बहुत ही दवा खाने के बाद जिनके शरीर में बिल्कुल सी ताकत नहीं है, ये फिर जो लोग अपने आप को कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोग क्या करें, इसके बीज को ध्यान से सुने। 1 ग्राम की मात्रा में इसके बीज को, ज्यादा नहीं लेना, 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसके बीज को लेना है और इसके बीज को आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डाल करके आपको पीना शुरू कर देना है। 1 सप्ताह में आपके कैसा सुस्ती हो, कमजोरी हो, तत्काल दूर होता है। बिल्कुल ही आपके लंबे समय से चले आ रहे सुस्ती कमजोरी को यह मिनटों में ठीक कर सकते हैं। 7 दिनों के भीतर में सुस्ती कमजोरी को जड़ से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग होता है नपुंसकता दूर करने के लिए, बाजीकरण करने के लिए। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बच्चा पैदा करने में समर्थवान नहीं है, तो ये नपुंसकता को दूर करता है और ये बाजीकरण में भी इसका प्रयोग करता है। बाजीकरण किससे करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वीर्य स्तंभन में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद इसके तंत्र क्रिया कौन सी है, तो तंत्र में इसका जबरदस्त प्रयोग है। जैसे कोई सामने वाले शत्रु आपको परेशान करते हैं, तंत्र है, तांत्रिक क्रिया जानते हैं। सामने वाले जो आपके दुश्मन हैं, ये फिर आपको चैन की नींद सोने नहीं देते, आपके बिल्कुल ही पीछे लगे हुए हैं, आपकी बर्बादी के पीछे लगे हुए हैं, आपको नुकसान करने के बिल्कुल ही कोई मार्ग नहीं छोड़े हैं, हर मार्ग अपना चुके हैं, आप उनसे परेशान हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि अब ऐसे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाए, या फिर ऐसे दुश्मन जो है दुश्मनी करना बंद कर दें, तो आप इनका तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं। कि संत ने हमें बताया था कि दुश्मनों को सर्वनाश करने के लिए ये जो तुलसा नाम की पौधा, जिसे हम वन तुलसा बोलते हैं, इसे तुलसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुलसी की श्रेणी में आता है। तो इसके आपको जड़ लेना होता है। रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन इसके जड़ को ले आइए। लाने से पहले 1 दिन पहले आपको इसे निमंत्रण दे आना है और लाने के बाद 1008 बार, एक मैं मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र को आपको जपना है, बगलामुखी मंत्र आपको जपना है। 1008 बार जपेंगे, हाथ में इस जड़ को रख करके, तो यह जड़ सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको इसे अपने दुश्मन के घर में फेंक देना, जो दुश्मन आपको निरंतर परेशान करने में लगे हैं। ऐसे दुश्मनों को ये छठी के दूध याद दिला देंगे, दुश्मनों को ये सर्वनाश कर देंगे। दुश्मन बिल्कुल ही तड़प
तड़प तड़प के मरेंगे। कहने का मतलब है कि उन्हें धन की किल्लत पड़ जाएंगी और बहुत सारे समस्या को फेस करेंगे। तो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को ध्यान से सुने, किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें और इस जड़ को सिद्ध करके कोई दुश्मन आपको परेशान करते तो उसके घर में फेंके, लेकिन अपने निजी शत्रुता के लिए इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह जानकारी केवल जनहित के लिए बता रहा हूं, आप इनका दुरुपयोग मत करना। मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वम किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। ये बगलामुखी बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र को पढ़ते हुए 1008 बार इस जड़ को आपको रखना है और 1008 बार आपको बगलामुखी इस मंत्र को पढ़ना है। इसके बाद इसे अपने शत्रु के घर में फेंक देना है। तो आपके शत्रु के सर्वनाश हो जाएंगे। अगर उन्हें धन की घमंड है, उनके धन का भी सर्वनाश हो जाएंगे। इसके बाद इसके बीज का नित्य सेवन करने से दोस्तों शरीर में सांड जैसे ताकत आ जाता है, घोड़े जैसा स्फूर्ति आ जाता है, अर्थात आप जो पहलवान बन जाते हैं। पहले की अपेक्षा आपके शरीर में 100 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ही आपके शरीर में 100 गुना ताकत प्रदान करने का काम करते हैं। आपके वेट बढ़े या ना बढ़े, आपके शरीर बढ़े या ना बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर में इतना ज्यादा बल आ जाएंगे, आप स्वयं को देखना बलशाली अनुभव करना शुरू कर देंगे। बड़े से बड़े वस्तु को आप जो उठाने में समर्थवान बन जाएंगे। आपके शरीर में सांड जैसा ताकत ला देते हैं, घोड़े जैसा स्फूर्ति ला देते हैं। इसके बाद आइए मैं इसका कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा। तो इसके जड़ से आप जो सभा का पूरा वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं सभा में गए हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले आपकी ही बात सुने, आपके कहा जाए बातों का विरोध न करें, तो इसके जड़ को आप जो सभा में रख करके जाइए। बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरह ही आपके तरफ ही देखेंगे और आपकी बातों का विरोध नहीं करेंगे और इसके जड़ चमत्कारों से भरे हुए हैं। तो इसके लिए कौन सी मंत्र को सिद्ध करना है और इस जड़ को आपको रखना है 108 बार, ज्यादा नहीं, केवल 108 बार मैं जो मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को पढ़ना है और इसके जड़ को आपको रख लेना है और इसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने पैकेट में रख लीजिए। और सभा में जाते हैं, फिर कहीं भी जाते हैं तो लोग आपकी ही बात मानेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बात का विरोध नहीं करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम कामाख्या देवी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम कामाख्या देवी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले और इस आपको जप करना है और इसके जड़ को आपको रख करके जाना है। सभी लोग आपकी तरफ ही देखेंगे और आपके वशीभूत हो जाएंगे। जिन्हें सूर्य ग्रह की पीड़ा है, ध्यान से सुने, जिन्हें सूर्य ग्रह के पीड़ा है तो ऐसे व्यक्ति क्या करे, इसके जड़ को, जिन्हें सूर्य ग्रह की पीड़ा है ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को अगर चांदी की ताबीज में या फिर सोने के ताबीज में डाल करके धारण करते हैं, पहनते हैं, तो सूर्य की पीड़ा दूर हो जाती है। सूर्य की पीड़ा से ये राहत दिलाने का काम करते हैं। हर पेड़ पौधे की अपने कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ ना कुछ अलग गुण जरूर मौजूद होती हैं। इसके बाद इसके एक गुप्त प्रयोग और बता रहा हूं, जो कि एक हमें तांत्रिक ने बताया था कि इससे गुप्त शक्ति प्राप्त होता है। कैसे गुप्त शक्ति, अर्थात इसके माध्यम से आप कुछ भी चीज को हासिल कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के टाइटल को भी आप देख करके आए हैं। ये कोई साधारण पौधा नहीं है दोस्तों। देखिए, हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जब तक हम उनके चमत्कारिक गुणों को नहीं जानते वह हमारे लिए साधारण पौधे रह जाते हैं, घास फूस रह जाते हैं। लेकिन जब हम उनके आयुर्वेदिक प्रयोग को सीखते हैं, चमत्कारिक गुणों को जानना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए दिव्य पौधा हो जाते हैं, चमत्कारिक पौधा हो जाते हैं। उसी प्रकार ये पौधा भी चमत्कारिक पौधा है। तो ऐसा माना जाता है इसके जड़ को पहनने से अदृश्य शक्ति मदद करता है। इसके जड़ को अगर आप धारण करते हैं, इसके जड़ को आप चांदी की ताबीज में डाल लीजिए और धारण कीजिए। इसके बाद मैं एक मंत्र बताऊंगा, साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें माता पार्वती आपकी सहायता करते हैं। जो भी वस्तु माता पार्वती से आप मांगते हैं अदृश्य रूप में, माता पार्वती बिल्कुल ही आपकी मदद करते हैं। जो भी आप वस्तु की कल्पना करेंगे, जो भी चीज की आप कल्पना करेंगे, माता पार्वती किसी न किसी माध्यम से वो आपको ला करके देता रहेगा। माता पार्वती क्यों देता है? क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है। मैं जो साबर मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को पढ़ना है और इस मंत्र को कम से कम आपको 10,000 के ऊपर संख्या में जप करके सिद्ध कर लेना है, तब जाकर के प्रभावशाली होगा, आपको फल दिखाना शुरू करेगा। और आप जो भी चीज की कामना करेंगे, जो भी वस्तु की कामना करेंगे, वह वस्तु आपको बिल्कुल ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात माता पार्वती किसी न किसी माध्यम से आपको वह वस्तु ला करके देता रहेगा। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहाय, अमुक वस्तु मांगू
पूरा हो जाए। ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र दो लाइन का होता है। तो आपको करना क्या है, जो अमुक है उसके स्थान पर आपको वस्तु का नाम बोलना है। जैसे कि आपको मिट्टी की घड़े चाहिए तो आपको क्या बोलना है, ओम नमो गौरी देवी मेरी करो सहाय, मिट्टी के घड़े मैं मांगू पूरा हो जाए, या फिर मिट्टी की घड़े वस्तु मांगू पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपको अमुक के स्थान पर जो भी चीज आपको मांगना है, पैसा मांगना है तो वहां पे पैसा भी बोल लीजिए। ये मेरे समझाने का एक तरीका है। अब आप लोगों को इसे सिद्ध करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इसे सिद्ध कर लेते तो आपको बहुत ही लाभ होंगे, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति कहा जाता है और ये आपको वो सब चीज प्रदान करने में समर्थवान है जो कि एक माता लक्ष्मी प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वन तुलसी, जंगली तुलसी की जो पौधे की चमत्कारिक प्रयोग बताए हूं, ये आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको दूसरे चैनल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है और हमें भारत माता का भी धन्यवाद करना चाहिए, इस प्रकार के पेड़ पौधे को हमारे बीच से समाप्त नहीं होने दिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। आज की जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।